क्या है आपके भी घरों में थैली वाले दूध आते हैं और उसकी खाली थैली जो है आप फेंक देते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं करते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ एकदम कमाल का आइडिया जिसे देख कर के एकदम हैरान रह जाइएगा और ये आइडिया जो है बिल्कुल ही यूज़फुल है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कुछ खाली थैली ले ली है दूध की और इसे हम दूध की थैली को जो है ना अच्छे से बिल्कुल धो करके तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे देखिए इसे हमें यहाँ पे कैंची की मदद से इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो देखिए इसे कट करना बिल्कुल ही आसान है, बस इस तरीके से एक बार कैंची में यहाँ पे कट लगाइए कैंची से और इस तरीके से कैंची को जो है इस तरह से खिसकाते हुए कटिंग कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए हमें थैली को ना मतलब पूरा नहीं कट करना है, हमें 3 साइड से कट करना है और एक साइड से जो है ना हमें इस तरीके से थैली को हमें जॉइंट ही रखना है। ऐसे एक लंबी पीस जो है हमें ना तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे सभी थैली को जो है ना इसी तरीके से हमें कट करके तैयार कर लेना है। और इस थैली की सबसे ख़ास बात ये है ना कि ये थैली जो है काफ़ी मज़बूत भी होती हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि हम दूध जब लेते हैं, हाथ से कभी-कभी फिसल कर के गिर जाता है, तो दूध जो की थैली जो होती है ना, वो फटती नहीं है। ये काफ़ी मज़बूत भी होती है और बिल्कुल ही सॉफ्ट भी होती हैं, बिल्कुल आवाज़ भी नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि कड़क-कड़क होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होते, एकदम मुलायम और सॉफ्ट होते हैं। तो ये जो है आप इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी थैली को कट करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एक थैली को लेना है और इसको हमें सीधा रख लेना है और उसके ऊपर से एक थैली को रखना है, उसे उल्टा हमें रखना है। तो इस तरीके से हमें करते हुए सिलाई हमें कर लेना है, यानी कि जितनी भी आपके पास में थैली है ना, इसी तरीके से सिलाई कर लेना है, एक के ऊपर एक रखते हुए। तो यहाँ पे देखिए आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं ना, उतना बड़ा जो है यहाँ पे बना सकते हैं। तो मेरे पास जो है ढेर सारी थैली थी दूध की, हम इकट्ठा कर लिए थे, हमने बड़े साइज़ के बहुत ही ज़्यादा बना कर के तैयार किए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी थैलियों को जो है अच्छे से बिल्कुल सिलाई करके तैयार कर लिए हैं और ये काफ़ी बड़े साइज़ का बन कर के एकदम से तैयार हो गया है। और यहाँ पे देखिए आपको लग ही नहीं रहा है कि हमने सिलाई करके इस तरीके से तैयार किए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सिलाई कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे आपको हम माप करके भी दिखा रहे हैं कि ये कितने मतलब बड़े साइज़ के बन कर के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे जो है हम इसकी लंबाइयाँ माप रहे हैं। तो यहाँ पे लंबाई जो है इसकी देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है। टोटल जो है यहाँ पे इसकी लंबाई जो हो रहा है यहाँ पे 58 इंच हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसकी लंबाई जो है ना 58 इंच हो रहा है, यानी कि ये काफ़ी लंबे मतलब बन कर के तैयार हुआ है। और इसकी हम चौड़ाई भी आपको माप करके दिखा रहे हैं। वैसे आप चाहे तो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं बड़े-छोटे। और यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई जो हो रही है यहाँ पे 33 इंच हो रही है। तो यहाँ पे जो है हम अच्छे से इसे माप करके तैयार कर लिए हैं। अब इसको चलिए हम आपको फूल भी दिखा देते हैं कि कितने ये बड़े साइज़ के एकदम बन कर के तैयार हुआ है। और यहाँ पे देखिए अभी ये फिनिश नहीं हुआ है बन कर के, क्योंकि अभी इसमें और भी काम बाकी है। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए आप कि कितने ये बड़े साइज़ का हम बना कर के तैयार हुए हैं और दिखने में भी काफ़ी ये खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे देखिए ले लेना है एक पुराने दुपट्टे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पुराने दुपट्टे पड़े हुए थे इस तरीके से, तो हमने इसी का यूज़ कर लिए हैं। अगर आपके पास में कोई साड़ी वगैरह है तो ले सकते हैं, या फिर कोई भी कपड़ा आप इसके हिसाब से ले सकते हैं। पर यहाँ पे मेरे पास दुपट्टे थे तो मैंने दुपट्टे का यूज़ कर लिए हैं। और ये दुपट्टे जो है हमारे ना कॉटन वाले दुपट्टे हैं, तो ये काफ़ी मतलब थिक लग रहे थे तो मैंने इसी का यूज़ कर लिए हैं। तो हमें करना क्या है ना कि सबसे पहले तो इस जो थैली को हम सिलाई करके तैयार किए थे ना, इसे हमें इस तरीके से उल्टे साइड में करके रख लेना है। और यहाँ पे रखने के बाद में हमें जो कपड़े हमने यहाँ पे लिए थे ना, यानी कि दुपट्टे, तो इसको ना पूरा हमें अच्छे से बिल्कुल फैला लेना है इसी के साइड में, ताकि जितने भी हम सिलाई यहाँ पे किया हुआ दिख रहा है ना, वो अच्छे से मतलब ढक जाएँगे, यानी कि कवर हो जाएँगे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे पूरे के पूरे मतलब चारों तरफ से लेते हुए हम सिलाई कर लेंगे और साइड-साइड से जो है हम पट्टी भी लगा लेंगे इसी कपड़े में से। तो आप अगर अलग कलर के कपड़े में से पट्टी लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं।
तो देखिए हमने यहाँ पे पूरे की पूरी सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। और साइड-साइड से जो है यहाँ पे हमने पट्टी भी लगा दिए हैं। आप चाहे तो अलग कलर से भी पट्टी इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखने में बन गए हैं। तो देखिए हम इसे बनाए हैं गर्मियों के लिए ख़ास तौर से या फिर आप सर्दियों में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे कहीं सफ़र में जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो इसे लेकर के जा सकते हैं, आराम से इसे बिछा सकते हैं या फिर सो सकते हैं या फिर आप इसे बैठ सकते हैं। तो आप इस तरीके से बना के ट्राई कर सकते हैं और इसको चलिए हम इसे अब पलट करके भी दिखा देते हैं कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस साइड से। तो इसकी सबसे ख़ास बात ये है ना कि आप इसे ना दोनों साइड से ही आप इसे बिछा कर के तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से इस पे बैठ सकते हैं या फिर सो सकते हैं। गर्मियों में अगर सोइएगा इस तरीके से ना तो इस तरीके से उल्टी साइड में सोइएगा, जिस तरीके से हम पन्नी लगाए हैं तो ये काफ़ी ठंडा-ठंडा भी रहेगा। अगर ये आप बैठते हैं तो भी ठंडे-ठंडे भी मतलब लगने वाला है। और इस मैट को आप ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आप स्टेशन पे इसे बिछा कर के आराम से बैठ सकते हैं। हम लोग अगर स्टेशन पर इस पन्नी को खरीदने जाते हैं इसी टाइप के, तो उसमें जो है करीब हमें 150 से 200 रुपए में मिलता है, जो कि काफ़ी महँगे होते हैं। आप इस तरीके से बिल्कुल ज़ीरो खर्च में घर पे ही बना कर के आप तैयार कर सकते हैं। और इसको सबसे ख़ास बात ये है कि आप इसे फ़ोल्ड भी करके रख सकते हैं, बिल्कुल ही कम जगह में जो है ये फ़ोल्ड होकर के तैयार हो जाते हैं। आप इसे बैग में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं बिल्कुल ही। तो देखिए यहाँ पे हम आपको फ़ोल्ड करके भी दिखा रहे हैं, इस तरीके से कितने एक कम जगह में जो है आप इसे बैग में रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी फटते भी नहीं हैं थैली, ऐसा नहीं है कि ये थैली जो है फट जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।